क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। सिडनी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के अंदर गदर मच गया है, भूचाल आ गया है। हालात ये हो गए हैं कि भारत की इंटरिम कप्तानी के लिए खुलेआम दावेदारी होने लगी है। ड्रेसिंग रूम में भारत के दो बड़े सीनियर खिलाड़ियों ने खुद को अंतरिम कप्तान बनाने के लिए बड़ी मांग कर दिया और ये तक कह दिया कि हम ही अंतरिम कप्तान के लिए बिल्कुल परफेक्ट दावेदार हैं, कहेंगे परफेक्ट कप्तान है। इन दो सीनियर खिलाड़ियों ने खुद को मिस्टर फिक्सिड तक कह दिया, यानी कि जो सब कुछ फिक्स कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। और इसका साफ मतलब यही है कि रोहित शर्मा कप्तानी उनसे छीन ली गई है, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। यहां तक कि प्रैक्टिस के दौरान भी रोहित शर्मा बिल्कुल अलग दिखे। सबसे आखिर में उन्होंने प्रैक्टिस की, यानी कि ये मतलब है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। और इससे भी बड़ी बात है, मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर भी गौतम गंभीर के साथ ही नजर आ रहे हैं। तो बताते हैं आपको पूरा ड्रामा क्या हो रहा है सिडनी में, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सिडनी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के अंदर जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारतीय टीम दो गुटों में बढ़ चुकी है और हालात ये हो गए कि ड्रेसिंग रूम के अंदर खुलेआम दो सीनियर खिलाड़ियों ने खुद को बेस्ट कप्तान करार दिया है, जबकि वहीं पर रोहित शर्मा मौजूद है जो कि वर्तमान कप्तान है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दो सीनियर खिलाड़ियों ने खुद को कप्तान बताया और कहा कि वो कप्तानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। और इसी दौरान यहाँ पर बवाल मच गया। अजीत अग्रकर मुख्य चयनकर्ता वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी गौतम गंभीर का ही साथ दिया और ये साफ कर दिया कि रोहित शर्मा अगला यानी कि सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर खिलाड़ियों को लताड़ रहे थे, खिलाड़ियों से कह रहे थे कि उन्होंने ईमानदारी से खेल नहीं दिखाया, उनके अपने खेल की वजह से टीम का बेड़ा गर्क हुआ। और वहीं पर अजीत अग्रकर भी मौजूद थे। साफ साफ कहा गया कि जो खिलाड़ी टीम के प्लान के हिसाब से नहीं खेलेगा, टीम के हिसाब से नहीं खेलेगा, उसे बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रोहित शर्मा को लेकर भी बात होती, उससे पहले दो बड़े सीनियर खिलाड़ियों ने खुद को कप्तानी का बड़ा दावेदार कह दिया या कह दिया कि वो कप्तान है और उन्हें इंटरिम कप्तान बना दिया जाए। अब वो दो खिलाड़ी कौन है वो नाम भी सामने आ गए हैं। अब पहले खिलाड़ी है यहाँ पर ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत ने खुद को कप्तानी का सबसे बड़ा दावेदार बता दिया है। ऋषभ पंत ने कह दिया कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, टीम को ठीक कर लेंगे, खिलाड़ियों को ठीक कर लेंगे और टीम को जीत की ट्रैक पर भी लेकर आ जाएंगे। रोहित शर्मा वहीं पर मौजूद थे, लेकिन रोहित के होने ना होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर साफ साफ ऋषभ पंत ने कह दिया कि वो कप्तानी के लिए तैयार हैं और इंटरिम कप्तान उन्हें ही बनाया जाए। वहीं दूसरे खिलाड़ी यानी कि जसप्रीत बुमराह जो कि उप कप्तान है, उन्होंने भी कहा कि वो भी इंटरिम कप्तान हो सकते हैं क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, तो उनका हक है यहाँ पर कप्तानी पर। यानी कि एक तरह से कप्तानी के लिए यहाँ पर जंग छिड़ी हुई थी और रोहित शर्मा टीम में मौजूद है जो कि डेजिग्नेटेड कैप्टन है। तो इसका साफ मतलब यह है कि रोहित के साथ बड़ी बुरी बेइज्जती यहाँ पर हो रही है। हालांकि बड़ी खबर, अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों ही खिलाड़ियों को यानी कि जसप्रीत बुमराह को भी और ऋषभ पंत को भी कप्तानी शायद ना दी जाए। हो सकता है कि आखिरी वक्त में रोहित शर्मा को ही बतौर कप्तान खेलने के लिए कहा जाए, क्योंकि बीसीसीआई का भी दखल इसमें बढ़ गया है। दिल्ली से, मुंबई से फोन यहाँ ऑस्ट्रेलिया गया है और साफ कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित के साथ इस तरह की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और रोहित शर्मा को भले ही नतीजा टेस्ट मैच का कुछ भी हो, आखिरी टेस्ट मैच रोहित को खेलने का मौका मिले। और अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो विराट कोहली को कप्तानी दी जाए, किसी नए खिलाड़ी को नहीं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि विराट कोहली जो कि पुराने सीनियर खिलाड़ी हैं, कप्तान रह चुके हैं, तो ये तक कहा गया है बोर्ड की तरफ से कि अगर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई नया खिलाड़ी अभी कप्तान नहीं होगा और इंटरिम कप्तान विराट कोहली होंगे। यानी कि ये बहुत बड़ा बवाल यहाँ पर चल रहा है रोहित शर्मा के साथ, अजीत अग्रकर के साथ, गौतम गंभीर के साथ। और एक तरह से रोहित शर्मा की भारी बेइज्जती हो रही है। सिडनी में बिना खेले ही रोहित भारत लौट भी सकते हैं। और यहाँ पर दो सीनियर खिलाड़ी ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह खुद की कप्तानी मांगने लगे, जबकि बोर्ड चाहता है कि रोहित ही कप्तानी करें और रोहित ना करें तो फिर विराट कप्तानी करें। तो यहाँ पर बड़ा बवाल ये सामने आ रहा। अब देखना ये होगा कि 3 जनवरी की सुबह टॉस के लिए भारत के कौन उतरता है, कौन कप्तानी करता है और खिलाड़ी टीम में कौन कौन खेलते हैं। ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या रोहित के साथ गलत हो रहा है? क्या रोहित खराब प्रदर्शन कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है या फिर कुछ और वजह है? क्या कुछ गंभीर के साथ जो दिक्कतें चल रही है उस वजह से सब कुछ हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो मेलबर्न टेस्ट मैच में करारी हार मिली तो पोस्ट मैच मीटिंग हुई जिसमें कप्तान रोहित शर्मा मौजूद थे, साथ ही साथ सारे के सारे खिलाड़ी मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, हेड कोच मौजूद थे। अब वहां पर क्या हुआ वो देखिए सबसे पहले, उसके बाद आपको बताएंगे कि वो 5 गलतियां जो रोहित पर थोपी जा रही हैं वो क्या है। तो मीटिंग में गौतम गंभीर ने कहा कि बहुत खराब खेल खेला गया, मैं इस खेल से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। गौतम गंभीर ने कहा कि हम इस मुकाबले को जीत सकते थे। जी हाँ, गौतम गंभीर ने यहाँ तक नहीं कहा कि हम ड्रॉ करा सकते थे, बल्कि गंभीर ने कहा कि हम मुकाबले को जीत सकते थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने और भारतीय कप्तान ने वो टेम्परामेंट नहीं दिखाया। जी हाँ, रोहित शर्मा साफ तौर पर गंभीर के निशाने पर थे। खबर है कि रोहित शर्मा को यहाँ पर बुरी तरह से लताड़ा गया गौतम गंभीर की तरफ से। अब गंभीर और रोहित के रिश्ते लंबे समय से वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर गंभीर को मौका भी मिल गया और वजह भी ठीक है। वाजिब बात यहाँ पर गंभीर ने कही, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में वो धार बिल्कुल दिख नहीं रही है और बुरी तरह से लताड़ा और 5 गलतियां यहाँ पर गिनाई। अब एक एक करके आप गलतियां भी देखिए, समझिए और उसके बाद आप भी बताइए कि क्या 5 गलतियां रोहित की वजह से हुई। तो सबसे पहली और बड़ी गलती थी भारतीय ओपनिंग में पार्टनरशिप में जो यहाँ पर प्रयोग किया गया जबरदस्ती वाला, वो नहीं करना था। यानी कि रोहित शर्मा जो नीचे खेल रहे थे, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, उनको नीचे रहना था। गंभीर का ये मानना है कि यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी जो सेटल्ड थी तो उसे तोड़ना नहीं था, राहुल और जायसवाल को ही ओपनिंग करना था, लेकिन रोहित को सेट करने के लिए, रोहित को खिलाने के लिए यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी तोड़ी गई। 201 रन की जो पार्टनरशिप पहले टेस्ट मैच में जायसवाल और राहुल के बीच हुई थी, वैसा कुछ दिखाई नहीं। रोहित शर्मा एक बार फिर से फेल हो गए, जबकि अगर मिडिल ऑर्डर में भी रोहित होते तो वहां भी फेल ही होते, लेकिन यहाँ पर राहुल और जायसवाल होते तो उनके पास जिम्मेदारी होती, वो बेहतर यहाँ पर खेल सकते थे। गंभीर ने इसी ओर इशारा किया। दूसरी गलती जो बताई यहाँ पर गौतम गंभीर की तरफ से, वो थी अकेले बुमराह के भरोसे खेलना। जी हाँ, बुमराह इस पूरी सीरीज में अब तक 30 विकेट ले चुके हैं और बाकी के सारे बॉलर जो भारत के खेले हैं उन सब के विकेट मिला दें तो 29 विकेट हैं। यानी कि अकेले बुमराह बाकी के सारे बॉलर्स पर भारी हैं, लेकिन बुमराह का साथ देने के लिए कोई दूसरा बॉलर यहाँ पर है नहीं। गौतम गंभीर लगातार बार कहते रहे हैं कि मोहम्मद शमी को बुला लो, लेकिन रोहित शर्मा ने यहाँ पर एक तरह से शमी के ऑस्ट्रेलिया आने पर वीटो लगा रखा है। रोहित शर्मा नहीं चाहते हैं कि अभी शमी ऑस्ट्रेलिया आए। अब इसकी वजह क्या है? रोहित शर्मा क्या शमी को पसंद नहीं करते हैं या फिर कोई और वजह है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन बार फिटनेस का हवाला देकर शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं आने दिया गया और इस पर भी यहाँ पर गंभीर ने पॉइंट आउट किया, सवाल उठाया। तीसरा, रोहित की कप्तानी में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठा दिया गया। पहले टेस्ट मैच में जीते वहां पर बुमराह कप्तान थे, लेकिन जब से रोहित यहाँ आए 3 टेस्ट मैच में उन्होंने अब तक कप्तानी कर ली है, तो 2 टेस्ट मैच हारे हैं और 1 टेस्ट बमुश्किल ड्रॉ कराया। मेलबर्न में तो हालात ये थे कि दूसरी पारी में कंगारों के 91 रन पर बुमराह ने 6 विकेट झटक दिए थे, लेकिन उसके बाद रोहित की घटिया कप्तानी का नया एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हो गया। रोहित शर्मा ने फील्ड को फैला दिया, जबकि यहाँ पर आक्रामक कप्तानी होनी चाहिए थी और ऑस्ट्रेलियाई टीम 234 तक पहुंच गए और यही रन, जी हाँ यही 150 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद बनाए, वही भारतीय टीम की हार की वजह बन गई। और यहाँ पर भी सीधे रोहित शर्मा पर ही सवाल उठा दिया गया, सीधे उनकी कप्तानी पर सवाल उठा दिया गया। अब विराट कोहली जब कप्तान थे तो बार रोहित को बतौर कप्तान बेहतर बताया जाता रहा था, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा जब टेस्ट मैचों में फेल हो रहे हैं तो असली कप्तानी यहाँ पर उनकी दिख रही है और एक तरह से कहें तो मेलबर्न में यही दिखा और गंभीर ने वही सवाल भी उठा दिया। इसके बाद अगली जो गलती गौतम गंभीर ने बताई वो खराब फील्डिंग बताई। गौतम गंभीर की तरफ से कहा गया कि फील्डिंग इससे खराब हो नहीं सकती है। अकेले जायसवाल ने 3 कैच छोड़े, सिराज ने भी कैच छोड़े, जबकि इससे पहले के मुकाबलों में भी लगातार कैचेस छोड़े गए। तो ऐसे में गंभीर ने यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया। इसके बाद सबसे बड़ी और 5वीं गलती जो बताई वो रोहित शर्मा और विराट कोहली पर जो टीम डिपेंड है, लेकिन दोनों का ही बल्ला खामोश है। जी हाँ, रोहित शर्मा न चल पा रहे हैं, न ही टीम को आगे बढ़ा पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं और ऊपर से दूसरे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली भी फेल हैं। अब पहले यानी कि 4th टेस्ट मैच की वो शतक ही पारी छोड़ दें तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं विराट कोहली। तो ऐसे में इन दोनों का फ्लॉप होना भी हार के लिए बड़ी वजह बनी। तो ये 5 वजह यहाँ पर गौतम गंभीर ने पॉइंट आउट की। और क्या आप भी मानते हैं कि ये 5 वजहों के जिम्मेदार अकेले रोहित शर्मा है या फिर कोई और भी हैं? तो इसीलिए रोहित शर्मा पर वो भड़क गए। तो क्या रोहित पर भड़कना गंभीर का ठीक था या फिर गलत? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।